बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आपका टीचर सर आसिफ। अच्छा, आज हम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मैं आपको फर्दर कमांड्स बताने जा रहा हूं। अच्छा, मैं आपको ऑप्शन वाइज लेके नहीं जा रहा। जो प्रोजेक्ट बेस्ड हैं, जो असाइनमेंट बेस्ड हैं, जो नीड बेस्ड जो कमांड्स है, जो रिक्वायरमेंट आती है प्रैक्टिकली, वो हम लेके चल रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको इनवॉइस बताना बताई और इसके बाद सीवी हमने कैसे बनाना है वो आपको मैंने टीच किया। तो आज मैं फर्दर आपको जो है वो और भी जो है वो कमांड्स और उसका यूज़ बता रहा हूँ। जिस तरह बहुत से जो है वो लोग सिर्फ ऑप्शन बता रहे होते हैं तो स्टूडेंट को वो ऑप्शन का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। मैं आपको ऑप्शन भी और उसका प्रैक्टिकल यूज़ भी बता रहा हूँ साथ साथ, और असाइनमेंट बेस्ड होगा ताकि आप लोग उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। तो आप जो है वो उसको फॉलो करते रहें तो आप अच्छे से अच्छा सीख सकते हैं। लेट्स वी स्टार्ट। फाइल मैं न्यू ले रहा हूँ, ठीक है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब देखिए, हमने ये देखा था कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो है वो पेज आ रहा होता है जो कि पोर्ट्रेट हमें नजर आ रहा होता है। अगर आपको इसी पोर्ट्रेट को लैंडस्केप पे काम करना है तो आपने जाना है लेआउट में। यहाँ पे ओरिएंटेशन का ऑप्शन हमारे पास आ रहा होता है। ओरिएंटेशन की कमांड है, लेआउट के टैब में ओरिएंटेशन की कमांड में हम जाएंगे। यहाँ पे देखिए हमें बता रहा है पोर्ट्रेट, जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है वो जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करते हैं तो पोर्ट्रेट होता है। अगर आपको कोई काम लैंडस्केप में करना है तो फिर आप यहां से लैंडस्केप कर लेंगे। अब लैंडस्केप की रिक्वायरमेंट क्यों आती है? अगर आप चाह रहे हैं कि आपको हॉरिजॉन्टल, जैसे मैं आपको क्लिक करके बता रहा हूं, देखें लैंडस्केप में क्या हुआ कि उसकी विड्थ बढ़ गई। इट मीन्स कि अगर आपको कोई ऐसा असाइनमेंट बनाना है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाना है, ऐसी कोई अनाउंसमेंट लगानी है, कोई नोटिस लगाना है, आप जिसमें चाह रहे हैं आपको विड्थ ज्यादा चाहिए, तो आप पेज की ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर देंगे। अब इसमें ये कि होता कुछ भी नहीं है, मतलब कि जो पेज हमारा पोर्ट्रेट था जिसकी साइज होती है 8.5, जो विड्थ होती है, हाइट 11 होती है, क्योंकि लेटर का जो साइज है वो विथ 8.5 इंचेस और 11 हाइट होती है, 11 इंचेस हाइट, जो कि आप देख भी सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे चेक भी करवा देता हूँ। लेआउट में इस साइज में यहाँ पे देखें नजर आ रहा है लेटर, तो 8.5 इंच जो है वो विथ दिखा रहा है और 11 इंचेस जो कि हाइट है। तो जब हम इसको ओरिएंटेशन में जाके लैंडस्केप करते हैं तो ये जो है वो, अब देखिए, जो हमारी हाइट थी 11 इंचेस अब वो बन गई विथ, और जो हमारी विथ थी 8.5 इंचेस वो बन गई हाइट। मीन्स कि वो वर्टिकल जो हमारा पोर्ट्रेट पेज था उसने उसी को लैंडस्केप कर दिया। सो आपको यू डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग ऑन द प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर पे आपने कुछ भी नहीं करना। प्रिंटर पे तो आपका पेपर रखा हुआ होगा, आप यहाँ से पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे तो पोर्ट्रेट पे वो प्रिंट करेगा, लैंडस्केप करेंगे तो लैंडस्केप कर देगा। स्टूडेंट के माइंड में ये सवाल आता है, ये जहन में होता है कि सर जो है वो हमने अगर पेज को लैंडस्केप किया है तो हमें प्रिंटर पे भी चेंज कुछ करना पड़ेगा। नो, वहां पे ट्रे पे आपका जो पेपर रखा हुआ है उसको आपने कोई चेंज नहीं करना। प्रिंटर पे ऑटोमेटिकली हमारा जब सॉफ्टवेयर यहाँ से भेजेगा प्रिंट जॉब तो वहां पे वो लैंडस्केप वो निकाल लेगा। तो आपने प्रिंटर पे कुछ भी पेपर को उठा के चेंज नहीं करना, एज इट इज वहीं पे रहेगा। सॉफ्टवेयर वहां से सब कुछ प्रिंट जॉब में वो सेंड कर देगा। अच्छा देखिए, अभी मैंने आपको दिखाया लेआउट पे साइज में लेटर पे हम काम कर रहे हैं, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी बाय डिफॉल्ट हमें पेज लेटर दे रहा होता है। लेकिन साथ साथ आप ये भी माइंड में रखें कि अगर आप कहीं पे प्रैक्टिकली जॉब कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो ज्यादातर फिर A4 पेजेस पे भी काम हो रहा होता है। तो आप फिर वहां पे जाके A4 यूज कर लें, या आप लेटर यूज कर रहे हो और अगर आपको वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कहती है, वहां के मैनेजर हेड कहते हैं कि आप A4 पे काम करें, तो फिर आप A4 को यहां से क्लिक करके चेंज कर सकते हैं A4 साइज, ठीक है। अब ये कि A4 भी कर लें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, कुछ पॉइंट्स का फर्क है। लेटर में 8.5 इंचेस आ रहा है और यहाँ पे 8.27 इंचेस आ रहा है। इसी तरह हाइट 11 है लेटर में और यहाँ पर 11.69 है। थोड़े से पॉइंट्स का डिफरेंस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप
जो है वो अगर लेटर को A4 करते हैं तो क्योंकि हमारा जो पेपर हमारे पास जो प्रिंटिंग पेपर आ रहा है वो भी A4 पे ही उसकी कटिंग हुई भी होती है, तो ज़्यादा अच्छा है कि जब आप प्रैक्टिकली प्रोफेशनली आप जाएं तो आप फिर वहाँ पे कंपनीज में A4 ही को क्लिक करें, या आप अभी से अपनी प्रैक्टिस करें कि आप A4 पे ही काम शुरू करें। तो मैं भी यहाँ पे फिर अभी से A4 पे क्लिक कर देता हूँ ताकि हमारी रूटीन बन जाए, एक प्रैक्टिस रहे कि A4 पे ही आपने काम करना है। अच्छा देखें, अब यहाँ पे जूम इन का भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि हम यहाँ पे स्लाइडर है नीचे, यहाँ से भी जूम इन कर सकते हैं और स्लाइडर से ही जूम आउट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे व्यू के टैब में होता है पेज विड्थ। पेज विड्थ क्या करेगा, वो जूम कर देगा हमारे डॉक्यूमेंट को और जो है वो उसकी विड्थ हमारी विंडो के हिसाब से बिल्कुल एग्जैक्टली वो मैच कर देगा। जैसे आपने क्लिक किया पेज विड्थ पे वो पूरा पेज फिट हो जाएगा। इट मीन्स कि ये आपको टाइप करने में, डॉक्यूमेंट बनाने में आपको इजी हो जाता है, आपको इसका जूम इतना क्लियर होता है कि आपको वाज़ेह नजर आ रहा होता है। लेकिन ये जस्ट स्क्रीन पे जूम इन हुआ है, प्रिंटिंग में वही नॉर्मल प्रिंट ही निकलेगा। अच्छा, अब हम यहां पे कुछ टाइप कर लेते हैं। मैंने यहां पे लिख लिया कंप्यूटर वर्ल्ड, एक हेडिंग डाली, ठीक है। इसको सेंटर करना है। हमने देखा था लास्ट टाइम भी कि होम में जाके आप यहां से होम के टैब में जाके अलाइन सेंटर कर सकते हैं और कीबोर्ड शॉर्टकट कीज भी आप यूज करते रहें। कंट्रोल ई से हमने इसको सेंटर कर लिया। अच्छा देखिए, अब आप माउस से भी इसको यूं सेलेक्ट कर लें, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, या राइट से राइट की तरफ हम जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, मतलब कोई भी आप तरीके से यूज कर सकते हैं। या फिर आप जो है वो इस पे डबल क्लिक कर दें तो वो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, या आप 3 टाइम क्लिक कर दें तो पूरा सेंटेंस, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है 3 टाइम्स क्लिक करके। अच्छा, अब हमने यहां से इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लिया। अच्छा, अब हम यहां पे चाह रहे हैं कि अच्छा कलर भी दे देते हैं और इसका फाउंड फेस, जो रियल नेम है वो है फाउंड फेस, हम वो भी चेंज कर लेते हैं। फाउंड फेस नॉर्मली हम सिखाने के लिए राइटिंग स्टाइल कह रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल नाम जो है इसका फाउंड फेस है, ठीक है। लाइव ये प्रीव्यू हमें दिखा रहा होता है, तो आपने कोई भी सेलेक्ट कर लिया। देखिए यहां पे इस वक्त लाइव प्रीव्यू आ रहा है। अब कुछ जगह ये भी इशू आता है कि हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सर लाइव प्रीव्यू नहीं आ रहा, तो क्या हमारा सॉफ्टवेयर में कोई एरर है या हमारे कंप्यूटर में लोग कहते हैं कोई इशू आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। अगर इशू है तो सॉफ्टवेयर में हो सकता है, लेकिन ये अगर लाइव प्रीव्यू नहीं आ रहा तो इसका मतलब कि इसका ऑप्शन जो है वो हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइव प्रीव्यू नहीं आ रहा, सॉफ्टवेयर को रीइंस्टॉल कर लेते हैं बहुत से स्टूडेंट। तो देखें, आप इसको चेक करने के लिए फाइल के मेन्यू में जाएंगे, यहां पे आपको मिलेगा ऑप्शंस, ठीक है। यहां पे आप जाएंगे, आपको यहां पे ऑप्शन में पहले नजर आ रहा है एक टैब बना हुआ है वर्ड ऑप्शंस में जनरल, यहां पे लिखा हुआ है इनेबल लाइव प्रीव्यू। ये अगर अनचेक होगा, अगर किसी ने अनचेक कर दिया, किसी भी आप ऑफिस में गए, कहीं पे भी आप किसी प्रोजेक्ट पे गए, जॉब पे गए, अब ये अगर अनचेक होगा मतलब इसको डिसेबल किया हुआ है और ओके कर देंगे, तो अब आपको ये लाइव प्रीव्यू करने पे नहीं आ रहा। इट मीन्स के सॉफ्टवेयर का कोई इशू नहीं है, वहां से ऑप्शन जो है वो डिसेबल किया हुआ है, अनचेक किया हुआ है। देखिए चेंज नहीं हो रहा लाइव प्रीव्यू, मतलब लाइव प्रीव्यू नहीं हो रहा, ठीक है ना। मतलब वैसे हम जाके एंटर कर देंगे तो अप्लाई तो होगा, लेकिन लाइव प्रीव्यू आपको नहीं दिखा रहा। तो इसके लिए हम अगेन वहां जाते हैं फाइल मेन्यू में, यहां पे आपको मिलेगा ऑप्शंस और यहां पे हम दोबारा जनरल पे जाके लाइव इनेबल लाइव प्रीव्यू को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। अब ओके करते हैं। अब आप जाके यहां पे क्लिक करेंगे तो देखें अब ये लाइव प्रीव्यू इनेबल हो गया, एक्टिव हो गया, क्योंकि हमने वहां पे चेक लगा लिया। ओके,
अच्छा, अब हम जब सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो हमारे पास देखिए यहाँ पे जो है वो फाउंट साइज इंक्रीज करना है हमें या कलर चेंज करना है। जो मेन होम के जो कमांड्स है वो यहाँ पे नजर आ रही होती है। तो कभी कभार ये भी होता है कि जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं आ रहे होते। ये भी सेम आपने फाइल पे जाना है, ऑप्शंस पे जाना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शो मिनी टूल बार और ऑन सिलेक्शन। तो ये जो मिनी टूल बार आ रही थी ऑन सिलेक्शन, ये भी अगर अनचेक कर दिया, डिसेबल कर दिया, इसका मतलब अब ये मिनी टूल बार नहीं आएगी। तो ये भी कंप्लेन आती है, ये भी इशू आता है, सवाल आता है स्टूडेंट्स का कि सर हमारे कंप्यूटर में सेलेक्ट करने पे वो मिनी टूल बार नहीं आ रही। तो ना आने का मतलब ये हुआ कि वहां से आप अपने कंप्यूटर में चेक करें, अपने सॉफ्टवेयर में ऑप्शंस में जाएं और यहां से आपने शो मिनी टूल बार को क्लिक करके आप ओके कर दें। अब आपको डेफिनेटली वो इंशाल्लाह दिखाएगा, राइट। अच्छा जी, अब हम आते हैं यहाँ पे, हमने जो है वो नीचे हम और टाइप कर लेते हैं। अच्छा जी, कोई भी आपने टेक्स्ट लिखा। अब आप ये देखें कि हो क्या रहा है कि जो है वो जो भी मैं लिख रहा हूं सेम कंप्यूटर वर्ल्ड की जो फॉर्मेटिंग थी सेम वो नीचे आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी फॉर्मेटिंग ऑन करते हैं, मैंने फाउंट साइज चेंज किया, 36 हो गया। जो फाउंट का फेज है, जो कि समझाने के लिए राइटिंग स्टाइल हम बोलते हैं, तो वो एडोब जो है वो किया हुआ है राइटिंग स्टाइल। और फाउंट साइज, फाउंट का कलर भी रेड है। तो ये सब एज इट इज नेक्स्ट उस पर भी आ रहा है। तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको जो है वो पहले स्टार्ट, जैसे कंप्यूटर वर्ल्ड पे हमने क्लिक किया तो हमें यहाँ पे सबसे पहले इसको क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कर देंगे। तो वो जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने चेंज की है वो उसको क्लियर करके वो अनफॉर्मेटेड नॉर्मल टेक्स्ट पे आ जाएगा। वरना हमें अलग अलग बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे जाकर हमने ऑटोमेटिक किया कलर को, फाउंट का साइज जो बाय डिफॉल्ट 11 होता है। तो सबको हम चाह रहे हैं कि एक साथ सारी फॉर्मेटिंग हमारी जो है वो क्लियर हो जाए। तो आप क्या करें, यहां से क्लियर और फॉर्मेटिंग कर दें। तो अब वो एक नॉर्मल पे चला गया, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट आ गया, सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई। 11 साइज आ गया, कैलिब्री जो इसका स्टैंडर्ड फाउंट फेज है वहां पे आ गया 11 फाउंट साइज जो स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो अब हम अगर लिखते हैं तो देखें अब वो नॉर्मल आ रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताऊं, बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है, समझे। अब देखिए मैंने यहाँ पे मैगजीन की स्पेलिंग लिखी MAGAZII, जो कि गलत है। लेकिन इसने हमें अक्टूबर की स्पेलिंग लिखी, इसने हमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं बताया। ये अक्सर मसला आता है कि कोई डॉक्यूमेंट बनते हैं जिसमें हम कैपिटल लिखते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसको मार्क नहीं करता, और वो हमें जब रेड लाइन नजर नहीं आती स्पेलिंग की, रेड कलर की जो वेवी लाइन है, तो हम नोटिस भी नहीं करते और प्रिंट निकाल लेते हैं और वो डॉक्यूमेंट कहीं आगे हमने सेंड कर दिया, ईमेल कर दिया या कहीं कंपनी भिजवा दिया। तो देखें आप क्या करें, अपने कंप्यूटर में फाइल में जाएं, ऑप्शंस में जाएं और यहां पे आप जो है वो प्रूफिंग पे जाएं, ठीक है। यहां पे ऑटो प्रूफिंग में जब जाएंगे ना, प्रूफिंग में, तो यहां पे लिखा हुआ है इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस। इसका मतलब ये हुआ कि अपर केस को वो इग्नोर करेगा। तो ये ऑन हुआ है, टिक हुआ है, चेक ऑन है, चेक लगा हुआ है। तो इसका मतलब वो इग्नोर कर रहा है अपर केस की, वो स्पेलिंग चेक नहीं कर रहा। तो आप इसको अनचेक कर दें। अब हम ओके करेंगे तो वो अब इसको चेक करेगा। देख लें अब रेड कलर आ गया, वेवी लाइन आपको बता रहे कि फोर्टनाइटली भी गलत लिखा है, मैगजीन भी, ठीक है। इसलिए मैंने रॉन्ग टाइप किया ताकि वो हमें बता दे। तो आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अपने पास, अपने पर्सनल कंप्यूटर जिसमें आप काम कर रहे हैं, जहाँ ऑफिस में बैठे हुए जिस सिस्टम पे आप काम करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, वहां पे आप ये ऑन रखें ताकि आपकी कैपिटल स्पेलिंग को भी वो चेक करें। अच्छा, हम राइट क्लिक से भी कर सकते हैं। और इसके अलावा रिव्यू के अंदर होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर, शॉर्टकट की F7 है, आप उसको क्लिक कर दें, कीबोर्ड से F7 कर दें।
तो आपको वो एक साथ सब वो चेक करता रहेगा। ठीक है, मैं बता रहा है मैगजीन की स्पेलिंग हमें ये करनी है, हमने क्लिक कर दिया ओके। अक्टूबर की स्पेलिंग ये करनी है, हमने कहा ठीक है ये कर दें, और मैसेज आ गया द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। अच्छा, इसको मैं सेंटर कर लेता हूँ, शॉर्टकट की यूज करने जा रहा हूँ, कंट्रोल ई हमने कर दिया, सेंटर हो गया। इसको हमने सेलेक्ट किया और फाउंट साइज के लिए हम पास यहाँ पे डायरेक्टली हम यहाँ पे क्विक टूल बार से जो है वो बढ़ा लेते हैं, जो भी है होम में भी होता है और शॉर्टकट कीज भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए हमने जो भी लिखा टाइटल के बाद कंप्यूटर वर्ल्ड के बाद, अगर आप इसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं, कोई मेन आपका ये हेडिंग के बाद एक सेकंड मेन हेडिंग है, होम में हमारे पास यहाँ पे होता है हाईलाइटर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। आप यहाँ पे जाके जिस तरह नॉर्मली हम अपने बुक्स में कॉपीज में अपने हमारे पास जिस तरह हाईलाइटर होता है येलो कलर का, ग्रीन कलर का, पिंक कलर का, तो हम हाईलाइट कर लेते हैं मेन पॉइंट्स को। तो हम ये बताना चाह रहे हैं पाकिस्तान फोर्टनाइटली मैगजीन है अक्टूबर का या फर्स्ट मैगजीन है, तो उसको आपने हाईलाइट कर ली ताकि जो रीडर होगा वो उसको ये पॉइंट हमारा वाजे नजर आए, एक प्रोमिनेंट हो, वो पॉइंट एक हाईलाइटेड हो। तो अब हाईलाइटेड के लिए इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने नाम भी हाईलाइटर ही रखा है, तो आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, हाईलाइट कलर कोई भी दे दें, लेकिन अगर हम यहाँ से कोई डार्क कलर लेते हैं, हमने ये ले लिया डार्क कलर, अब डार्क ये ले लिया या आपने डार्क ब्लैक ले लिया, तो उसके ऊपर जो हमारा फॉन्ट कलर है वो भी नजर नहीं आ रहा, ब्लैक के ऊपर ब्लैक नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ब्लू पे तो ठीक है, फिर भी लाइट से नजर आ रहा है। ठीक है, मैं यहां से अगेन ब्लू पर, मतलब फिर भी इतना रीडेबल नहीं है। तो आप कोई भी डार्क कलर लें तो उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करें और अपना फॉन्ट कलर कोई लाइट ले लें, क्योंकि डार्क हाईलाइटर है तो इसको आप कोई हल्का सा लाइट कलर ले लें, व्हाइट येलो ले लिया, अब वो नजर आ रहा है। इसका मतलब ये बहुत प्रोमिनेंट जो है वो शो कर रहा है, कोई भी आपका मेन टाइटल है तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, ये रिवर्स कहलाता है, बैकग्राउंड पे कोई कलर हो, ऊपर कोई लाइट कलर हो, या बैकग्राउंड ब्लैक हो ऊपर वाइट हो। अक्सर न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टीजमेंट में आप देखिएगा कि उसमें दिया होता है एडवर्टीजमेंट्स या फॉर जॉब वैकेंसीज, तो वो बैकग्राउंड ब्लैक होता है, ऊपर वाइट होता है, तो ताकि वो प्रोमिनेंट नजर आए, हाईलाइटेड हो। अच्छा, लेफ्ट लाइन पे चलते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं। अब हमें देखें इस तरह टाइप करना है कि हमने पहले तो लिख लिया इंटेल या जो भी, ठीक है, मैंने वर्ड लिखा, अब यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, तो जो है वो आप गैस करें कि क्या मसला है। हालांकि मैंने टाइप किया लेकिन फिर भी वो नजर नहीं आ रहा, ये भी एक प्रॉब्लम आती है प्रैक्टिकली। देखें कुछ स्टूडेंट्स तो उनको आइडिया हो गया होगा कि वाई इट्स नॉट शोइंग। तो देखें वाइट फॉन्ट था और हमारा पेज का बैकग्राउंड भी वाइट है, तो वो आप जो भी समझ रहे हो सही समझ रहे हैं कि वाइट पे वाइट नजर नहीं आएगा, तो हम यहाँ से इसको ऑटोमेटिक ये जो भी कलर लेना चाहिए हमने ले लिया। अच्छा, कैप्स लॉक मैंने यहाँ से बंद कर दिया। ठीक है, अब मैं आगे लिख रहा हूँ। देखिए अब आपने अगर इस तरह लिखना है कि कुछ भी मैंने इस तरह लिख दिया, ठीक है, अब हमें इस तरह लिखना था कि हम चाह रहे हैं कि हमें हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करना है। तो हर वर्ड के लिए हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में शिफ्ट के साथ यू को प्रेस करते कैपिटल होता है, 7 का हम शिफ्ट के साथ एस करते। तो इस तरह ना इट टेक्स मोर टाइम कि आपको हर वर्ड से पहले शिफ्ट प्रेस करना पड़ रहा है, या कैप्स लॉक भी बहुत से स्टूडेंट क्लिक करते हैं फिर इसको क्लोज करते हैं कैप्स लॉक को, तो कैप्स लॉक को ऑन और फिर दोबारा ऑफ करना पड़ता है। शिफ्ट से ये कि आपने शिफ्ट होल्ड रखा और प्रेस किया, इसके बाद वो शिफ्ट ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है कैप्स लॉक। तो ये कि आप जो है वो पहले वंस टाइप कर लें, इसके बाद अच्छा राइट क्लिक, एक वर्ड है तो मैं राइट क्लिक करके इसको स्पेलिंग को सही कर लेता हूं, कंट्रोल ई से सेंटर भी कर लेते हैं। अच्छा, अब आपको हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल करना था। अभी तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स लिखे। अगर आपने 10 वर्ड्स का कोई डालना है या 12 वर्ड्स या कुछ पूरा पैराग्राफ लिखना है तो आप वंस वो टाइप कर लें नॉर्मल राइटिंग में, लोअर केस में, मतलब स्मॉल लेटर्स में या अपर में, कोई भी राइटिंग में। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास होता है चेंज केस। इसमें से मैं आपको अभी एक पॉइंट बता रहा हूँ। चेंज केस के 5 स्टाइल हैं, 5 केसेस हैं चेंज केस में, 5 केस हमें शो कर रहा है। इसमें से एक मैं भी आपको बताने जा रहा हूं, कैपिटलाइज ईच वर्ड।
इसका मतलब ये हुआ कि हर वर्ड का पहला लेटर वो कैपिटल कर देगा। देखिए इसकी राइटिंग ही बता रही है, कैपिटलाइज का सी कैपिटल है, ईच का ई, वर्ड का डब्ल्यू। तो यहां पे हमने क्लिक किया तो वो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, और हमारा ये ऑलरेडी कैपिटल था पूरा, इंटायर मैंने कैपिटल लिखा हुआ था, तो इसको भी हम यहां से अगर लोअर कर देते हैं और फिर मैंने से कह दिया कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो वो भी हो जाएगा। लेकिन मैंने कैपिटल लिख दिया था पहले, आपको कैप्स लॉक मेरा ऑन था, तो आप एक ही राइटिंग में लिख दें लोअर केस में या कैपिटल में, और इसके बाद आप केस चेंज कर सकते हैं, तो इससे आपका टाइम सेव हो जाता है। अच्छा, अब यहां पे आगे अगेन लेफ्ट अलाइन पे मैं आ रहा हूं, कर्सर हमारा लेफ्ट पे शो कर रहा है। अब हमने इस वक्त तक जो भी काम किया या लास्ट लेक्चर से लेके आज तक, वो हमने अपने रूलर पे अगर आप देखें तो 0 इंच से लेके हमने लास्ट यहाँ पे जो है वो तकरीबन 9 और ये 10 इंचेस पे हम जो काम कर रहे हैं, जो भी हमारा वर्किंग एरिया है 9 इंचेस, क्योंकि मैंने इसको लैंडस्केप किया हुआ है इसलिए ये 9 दिखा रहा है, वरना हमारा 8.5 होता है और 6 हमें वर्किंग एरिया दिखाता है। एनीवे जो भी है इंचेस का साइज। अब देखिए हमने ऊपर रूलर की तरफ देखें, हमने अभी तक जो भी काम किया, अभी हमने 1 कॉलम काम किया है, मतलब हमें बताना नहीं पड़ता, बाय डिफॉल्ट ये 1 कॉलम होता है। अब आप चाह रहे हैं कि आपको यही डॉक्यूमेंट में आगे फर्दर 2 कॉलम या 3 कॉलम पे काम करना है, तो अब हमारा जहां पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है ऑन एट दिस पॉइंट, जहां पे हमारा जो इंसर्शन पॉइंट है, कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है, अब हमें यहां से फर्दर कॉलम बनाने हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, लेआउट में जाइएगा, यहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कॉलम्स, एक कमांड है कॉलम्स की लेआउट के टैब में। यहां पे देखिए 1 पहले से होता है बाय डिफॉल्ट, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया, हमने काम शुरू कर दिया, क्योंकि 1 कॉलम पहले से होता है। अब अगर हम इसे कहते हैं 2 कॉलम, तो अगर हमने यहां से 2 कॉलम पे क्लिक किया तो क्या होगा कि वो अब हमारा कर्सर की पोजीशन को नहीं देखेगा, जो हमारा कर्सर जिस पॉइंट पर है वो क्या करेगा, जैसे हम यहां से 2 कॉलम करेंगे वो होल डॉक्यूमेंट को 2 कर देगा। ये देखें, अगर आपको इस तरह करना हो तो आप डायरेक्टली क्लिक कर दें, ठीक है। अंडू कर रहा हूं मैं, Ctrl+Z यूज कर सकते हैं, या ऊपर से भी आप यहां से अंडू कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम चाहते हैं कि 2 कॉलम तो हो जाए लेकिन होल डॉक्यूमेंट पे ना हो, जहां पे हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, हमारा उस पॉइंट से फॉरवर्ड जो हम आगे फर्दर काम करें वहां से कॉलम बने, उसके ऊपर एज इट इज रहे, तो फिर आपको बताना होगा मोर कॉलम्स के ऑप्शन में जाके के 2 कॉलम ही बनाने, लेकिन हमें होल डॉक्यूमेंट पे नहीं करना। हमारा जहां कर्सर ब्लिंक कर रहा है, जिस पॉइंट पे हम खड़े हुए हैं, आपको बताना होगा अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट को चेंज करना होगा दिस पॉइंट फॉरवर्ड, मीन्स के दिस पॉइंट हमारा जहां पे कर्सर है उस पॉइंट से फॉरवर्ड हमें 2 कॉलम बना दे, उससे पहले जो 1 कॉलम था एज इट इज रहे। देखिए अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट पे जब क्लिक था तो देखें आप यहां पे प्रीव्यू नजर आ रहा है, ये पूरा 2 कॉलम दिखा रहा है हमें कंप्लीट पेज। लेकिन जब मैंने यहां से दिस पॉइंट फॉरवर्ड किया तो आप देखिएगा, उसमें नोट करें सैंपल इसमें प्रीव्यू में, कि ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, बाद से जहां पे कर्सर है वहां से कॉलम बनेंगे, ऊपर वाला एज इट इज है क्योंकि हमने कह दिया दिस पॉइंट फॉरवर्ड। तो होल डॉक्यूमेंट का मतलब वो इंटायर पेज को, इंटायर डॉक्यूमेंट्स, 1 पेज हो 2 पेज हो, सबको कर देगा, और दिस पॉइंट का मतलब आपके कर्सर की पोजीशन को देख के उससे फॉरवर्ड आगे वो 2 कॉलम या आप कहते हैं 3 कॉलम बनाने, तो वो बनाएगा। 2 कॉलम पे मैंने क्लिक किया। अब यहां पे एक दिया हुआ लाइन बिटवीन, अगर हम लाइन बिटवीन को ऑन करेंगे तो दोनों के बीच में लाइन आएगी। देखिए यहां पे हमें प्रीव्यू में दिखा रहा है। अच्छा, अब हमने यहां से ओके किया तो ऊपर भी आप नोट कीजिएगा, रूलर में भी देखिए हाफ हमें नजर आएगा, जहां पे हमारा कर्सर है वहां से देखें ओके किया, ऊपर हमें दिखा रहा है कि ये 1 कॉलम हो गया, और यहां से ग्रे कलर के बाद से बाकी एरिया हमारा 2nd कॉलम हो गया। अब आप यहां से, अब यहां पे एक स्टूडेंट को की तरफ से सवाल आता है, कंफ्यूजन आती है कि सर बीच में लाइन तो नहीं आ रही, लाइन अभी नहीं आएगी। आपने जब काम करना शुरू किया, मैं नॉर्मल लिख रहा हूं, जैसे मैंने ए लिख दिया। अच्छा, जब आपने एक पैराग्राफ पे काम कर लिया और आप जो है वो जब पैराग्राफ आपका एंड हो गया
और यहां पे आपने फुल स्टॉप लगा दिया। अब जब आपने एंटर किया, अब आपको सेकंड कॉलम स्टार्ट करना है, तो बहुत से जो यूजर्स हैं वो स्पेस बार यूज कर रहे होते हैं थोड़ा आगे जाने के लिए। नो, दिस इज नॉट द प्रॉपर वे, नॉट द प्रोफेशनल वे। आप कीबोर्ड से टैब प्रेस करें तो ये ½ इंच आगे हो जाएगा, फिर आप यहां से टाइप करना शुरू करें। अच्छा, अब ये कॉलम का रूल मैं आपको बता दूं, ये रूल है कि जब पेज हमारा एंड होगा तो हमारा पेज, जो हमारा कर्सर है वो सेकंड पेज में नहीं जाएगा बल्कि सेकंड कॉलम पे आ जाएगा जब हमारा पेज कंप्लीट होगा। लेकिन अब ये कि हम चाह रहे हैं कि हमारा जो पॉइंट था वो यहां पे कंप्लीट हो गया, अब हमें यहीं से इसको ब्रेक करके सेकंड कॉलम पे टाइप करना है। रूल ये है कि पेज जब एंड होगा तो कर्सर हमारा पेज एंड होने पे सेकंड कॉलम पे ऑटोमेटिकली चले आएगा। लेकिन आपने कहा कि आपका कोई ऐसा पॉइंट है जो आपने लिख लिया एक कॉलम में और उसके साथ सेकंड कॉलम पे लिखना है फर्दर, तो फिर आपको यहां से अपना पेज के अंदर यहां पे आपको कॉलम को ब्रेक करवाना होगा। कॉलम ब्रेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने लेआउट में ही जहां पे हमने कॉलम सप्लाई किए वहां पे लिखा हुआ है ब्रेक्स, यहां पे जाके आप कहेंगे कॉलम्स। जैसे हमने कॉलम ब्रेक पे क्लिक किया वो कर्सर, अच्छा ये बड़ा ध्यान रखिएगा पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कर्सर आपका यहीं पे होना चाहिए, कहीं बीच में आपने ऊपर पैराग्राफ है कहीं और नहीं रखना, वरना वहीं से ब्रेक करता हुआ सेकंड कॉलम पे ले जाएगा बाकी आपका जो डेटा है। तो आपने एंड पे रखना है, कर्सर पोजीशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, आपने वहां पे रखना है। कॉलम में जाके आपने कह दिया सॉरी ब्रेक्स में गए आप और यहां पे आपने जाके कहना है ब्रेक करना है, तो यहां पे आपने इसको करना है कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक पे जैसे क्लिक करेंगे वो ब्रेक हो गए, कर्सर सेकंड कॉलम पे आ गया और यहां पे आपने जो भी काम करना है कर लिया। ठीक है, मैं इसकी आपको कीबोर्ड शॉर्टकट की भी बता देता हूं, Ctrl+Z करके दोबारा बैक कर रहा हूं। अगर आप चाह रहे हैं कि लेआउट में ब्रेक्स में जाके आप कॉलम ब्रेक ना करें, कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज करना चाह रहे हैं, तो कीबोर्ड शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+Enter। Ctrl+Shift+Enter से कॉलम ब्रेक हो जाएगा, तो आपको फिर वहां पे टैब में कमांड पे जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आपने कीबोर्ड यूज कर ली शॉर्टकट की, तो आपने अपना काम शुरू। ठीक है, और जो भी आपका काम था आपने वो कर लिया, पैराग्राफ जो भी आपने बनाना है। ओके, अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन मैं आपको बता दूं कि ऊपर कंप्यूटर वर्ल्ड पाकिस्तान फोर्टनाइटली मैगजीन अक्टूबर जो लिखा हुआ है वो 1 कॉलम स्टाइल में। देखिए मैं ऊपर जाता भी हूं तो पूरा रूलर एक साथ दिखा रहा है, बीच में हमें कोई स्प्लिट नजर नहीं आ रहा। जब ए वाले के स्टार्ट में आ रहा हो तो ऊपर हमें एक ब्रेक स्प्लिट नजर आ रहा है। अब सवाल ये आता है कि जो है वो हमें अगर लेट्स सपोज कि फर्दर जो भी काम करना है, नेक्स्ट हमें इसी पेज पे आगे कंटिन्यू करना है, अब हमें दोबारा 1 कॉलम पे ही काम करना है, वही सिंगल 1 पैराग्राफ स्टाइल 1 कॉलम। अब क्या करें, तो अब आपने ये करना है कि थोड़ा सा मैं यहां से लाइन बढ़ गई, लाइन बढ़ जाए तो आप बैक स्पेस नीचे कर्सर लाके बैक स्पेस करके लाइन कम कर लें। अब हमने बैक स्पेस किया तो कर्सर यहां पे आ गया। अब दोबारा 1 कॉलम पे जाना है, अब क्या करें, अगेन आपने कॉलम पे जाना है और यहां पे भी एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर इट, डायरेक्टली 1 मत कीजिएगा। डायरेक्टली 1 से क्या होगा, वो सबको 1 कर देगा। मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे क्लिक करेंगे वो इस तरह सब 1 हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे Ctrl+Z अंडू कर रहा हूं। तो आपने अगर कॉलम 1 पे दोबारा जाना है तो आपने मोर कॉलम पे जाके 1 करना होगा। अच्छा, लाइन बिटवीन यहां पे आ रहा है, ठीक है। अब लाइन बिटवीन अगर आप 1 कॉलम करना चाह रहे हैं तो लाइन बिटवीन को फिर अनचेक करें ना करें, क्योंकि 1 कॉलम का मतलब एक के बीच में लाइन तो नहीं आएगी। तो आप इसको जब 1 कॉलम करेंगे तो वो लाइन खुद से डिसेबल कर देगा। ठीक है, क्योंकि जहन में होता है यूजर्स के, स्टूडेंट के, कि हम लाइन को भी ऑफ करें। नो, जब एक करें तो एक कॉलम में लाइन तो नहीं आएगी, तो खुद से ये जो है वो लाइन डिसेबल हो जाएगी। अच्छा, अब यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अप्लाई टू दिस सेक्शन या अप्लाई टू दिस पॉइंट फॉरवर्ड या होल डॉक्यूमेंट। इसमें भी आपने क्या करना है कि आपने अपना कर्सर वहीं पे रखना, एंड में बीच में कहीं नहीं रखना, लास्ट में ही रखना है कर्सर पोजीशन। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है,
कॉलम पे आप गए, मोर कॉलम पे जब आप गए तो यहां पे आपने कह दिया 1 कॉलम, और यहां पे आपने करना है दिस पॉइंट फॉरवर्ड, दिस पॉइंट फॉरवर्ड कर देंगे। अब 1 कॉलम कर चुके हैं, जैसे ओके करेंगे तो अब हमारा अगेन 1 कॉलम पे आ गया। हम चेक भी कर लेते हैं टाइप करके कुछ भी, तो देखें अब ये 1 कॉलम। तो आई होप कि आपको ये कॉलम की सेटिंग, कॉलम के ऑप्शन समझ आए होंगे, और ऊपर भी जो मैंने आपको बताया कि किस तरह लाइव प्रीव्यू सेट करना है, ठीक है, क्विक एक्सेस जो हमारे पास जो टूल बार शो करता है, या चेंज केस से हमने कैपिटलाइज ईच वर्ड अप्लाई किया। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, और जो है वो हम फर्दर इसको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और ऑप्शन बताऊंगा। एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल फॉर योर लर्निंग, ठीक है, आपकी लर्निंग हो रही है, आप इसको सीखें, दूसरों को भी आप बताएं। थैंक यू वेरी मच।